ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पानी टोपी पहना, इसकी बात का यकीन मत करो, इसकी बात का यकीन मत करो। किसकी बात का यकीन करेंगे? वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, स्लॉटर हाउसेस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है, मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता। आपको अपना लीडर बनाना है। आपने सुना अभी कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही है। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। आजम खान जेल में है। क्या मुकदमा आजम खान पर किस लिए जेल में डाला गया? कोई नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हमारी भीख की मांगने की लड़ाई नहीं है। हम अखिलेश यादव के बगल में ठहर कर फोटो लेने के मोहताज नहीं है। हमको तुम्हारे फोटोओं की जरूरत नहीं है, हमको हमारा हक चाहिए और हम हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। आप बताइए, इतने महंगाई के दौर में गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए परेशान है। मगर मोदी जी क्या कह रहे? मैं गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा, पिछले 1000 करोड़ लगा दूंगा। अरे इन्फ्लेशन को कम कैसा करेंगे मोदी जी? कीमतें कैसा कम होगी वो बताइए ना। आपने बनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी, आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है आमदनी के, इनकम इनइक्वालिटी में। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये फेंकू मालूम, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में, 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में, 21 साल में होगी। अब आप बताइए, 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के
विधायक को वोट डालेंगे? डालेंगे ना। और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते हो। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते हो। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको मालूम। किसको मीरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन, यानी आपका जो सेल फोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का इख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे, मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, चाय मारे चाय क्या मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना आज, इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना आप, हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया। अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए।
कि मोदी जी का ऐसा पोस्ट, कभी ऐसा हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा, फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत, 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में मां बाप राजी है तो शादी हो जाती। और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है, बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है, ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता? उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका। यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा टीएफआर गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है और ये बार बार ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना दो, बच्चों का बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया। सिर्फ कानून बनाने जा रहे। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बात है। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य है ना? हाँ। और उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले ये किसी को डराते थे। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया, बाबा
स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं, एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते योगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी। नरेंद्र मोदी, आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह
रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज उसकी खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी तामीर नहीं कर सकती? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है, तो क्या मथुरा में जो मस्जिद अच्छा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, 5 लोगों पर गोली कर दिया गया, 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मीरठ को आकर ये वादा किया था यहाँ के वकीलों से कि मीरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए, आप रुककर मीरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मीरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया कासगंज में, फैसल को मार दिया गया उन्नाव में, जुबैर अंसारी को गोली मार दी गई। बताइए, ये जुल्म का खात्मा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हज़रत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हज़रत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह अलमीन के, और दुआ की, या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक अकबर कहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कि जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक अकबर जाते हैं, हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खलफ से बात करो कि उसको आजाद करें और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खलफ राजी नहीं होता। सिद्दीक अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं हजरत बिलाल को, तो सालिम उमैया बिन खलफ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो दो रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए, और जिस्म पर गरम गरम पत्थर लगे हुए और खून बह रहा है। सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को उठाते, अपने घर को लेकर जाते, उनकी सफाई करते, कपड़े पहनाते, और उनसे कहते हैं कि चलो। हजरत बिलाल रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जिंदगी में अपने बाप की मोहब्बत नहीं देखी थी, हजरत बिलाल ने खूब रोते। तो सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल यहीं पर रो लेना, आका के सामने नहीं रोना, मैं दुनिया का रोना देख सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं करता। दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते, या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा, ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो बिलाल आजाद भी हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।